हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सबको अपने जीएस एडिटोरियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं और इसमें 100 क्वेश्चन का वीडियो सीरीज है। मैं लगातार आपके लिए कंटिन्यू वीडियो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टॉपिक आपके लिए फुल डिस्कशन के साथ ला रहा हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और कहीं मत जाइए। और मात्र बहुत कम ही समय में आपको बहुत अधिक से अधिक प्रश्नों का फुल डिस्कशन के साथ मिलने वाला है। तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट हो। और ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखने के लिए मिलता है। और मैं सारे कन्फ्यूजन को मात्र कम समय में दूर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी तरह का हर क्वेश्चन का 4 विकल्प दिए गए हैं। यदि आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ, ताकि आपका भी एक कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूरतगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, मतलब भारत में दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सी, कानपुर, जो आपका ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आपको यदि आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। और एक क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, मतलब कहाँ पे अवस्थित है? तो आपका शहर का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में आपका अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और एक क्वेश्चन आपको बीपीएससी से लेकर बिहार दरोगा, एनटीपीसी, रेलवे, बहुत ही एग्जाम में ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप कह नहीं सकते हैं। ये किसी भी एग्जाम में 100% श्योर और बहुत बार अभी तक आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। और इसको एक क्वेश्चन आपका 64वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, खाद्यान्नों को, जिसमें आपका गेहूं की वृद्धि हुई थी, दलहन की वृद्धि हुई थी और चावल थोड़ा सा कम मात्रा में वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गेहूं से है। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति जो हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा गेहूं फसल की वृद्धि हुई थी। उस समय, उस टाइम मतलब गेहूं के उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ था और दाल के भी हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से आपका गेहूं अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, तो कहाँ पे सफल रही? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसका बहुत ही अत्यधिक प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गारंटी अधिकतम दाम। ये जो है आपका हरित क्रांति का अंग नहीं रहा है। कृषि नीति जो थी वो मतलब कृषि बिल या कृषि पॉलिसी जिसे कहते हैं उसका ये अंग नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन के लिए किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। और यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल जो है अंदर की वो बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादक की वृद्धि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अंतर्वृष्टि वृद्धि। और इस सभी क्वेश्चन है दोस्तों दरोगा से लेकर बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला कि आपके लिए बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गेहूं, चावल और मक्का। ये जो है आपका वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अधिकतम योगदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग कितना % है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 70%। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है। और यदि आपका आंसर आ रहा है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रेड गेहूं की हम लोग खेती करते हैं, जिसके ब्रेड मतलब ऐसी आप समझ सकते हैं कि ब्रेड का मतलब रोटी होता है इसका। तो ठीक है, तो हम लोग तो रोटी ही खाने के लिए गेहूं की खेती करते हैं, तो ब्रेड गेहूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? वाह रे वाह, क्या क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु को हम लोग मतलब यूपी बिहार वाले गेहूं सप्लाई करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसे भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में गेहूं की उत्पादक बहुत होना कम संभव माना जाता है, क्योंकि आपका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैक्टर से जुताई नहीं हो सकती है। तो ये सब थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। कुछ ऐसे एरिया ज़रूर होंगे जो जहाँ पे गेहूं की खेती की जा रही होगी, क्योंकि गेहूं की खेती समतल ही भूमि पर होगा, क्योंकि इसको जुताई और पानी सिंचाई की व्यवस्था जो है ना समतल ही क्षेत्र में उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि आप पहाड़ पे पानी नहीं चढ़ा सकते हैं, आपका ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता है, तो इस तरह की बातें हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? वाह रे वाह, क्या क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गेहूं हो गया, जो आपका अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। और किसके बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1964 में। क्वेश्चन नंबर 23 है ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। आप समझ सकते हैं कि चावल की खेती हर राज्य में होती है, क्योंकि हम लोग के लिए चावल बहुत मुख्य भोजन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है उत्पादन की दृष्टि से भारत की
प्रमुख खाद्य फसल क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चावल। क्वेश्चन 27 है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने से अधिक होनी चाहिए। आप फिर से क्वेश्चन को समझिए। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा औसतन मतलब कितना सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, क्योंकि आपका जो धान की खेती होती है उसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 100, ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर से अधिक। यदि आपका पानी बरसात मतलब वर्षा कम होगी या पानी के साधन कम होगा तो धान की फसल सही से नहीं उसका उपज हो सकता है, इसलिए वहाँ पे वर्षा की कम से कम 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं और ये मतलब किस चीज़ का किस्म है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये धान की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? वाह रे वाह, क्या क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है आपका दक्षिण भारत की, इसको भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। यदि आपका राज्य का आंसर पूछा जाएगा तो आप इसमें छत्तीसगढ़ को मारिएगा, क्योंकि चावल का कटोरा इस राज्य का होगा तो छत्तीसगढ़ बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन 30 है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि इसमें देश की नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चीन। चीन में आपका चावल की सर्वाधिक मात्रा में उपज होती है और भारत की अगर पूछा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एजोला के लिए ... मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चावल की खेती। एजोला एक आपका कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है, कंपोस्ट जो जैविक खाद के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32, चाय की खेती होती है तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कहाँ पे होती है अधिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहाड़ी ढलानों पे, मतलब पहाड़ी ढाल पे। और ये इसका खेती भारत में तो मुख्य रूप से असम में सबसे अधिक मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन डी, चाय की खेती। आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी ढलानों पर धान की खेती और गेहूं की खेती नहीं हो सकती है, तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, चाय की खेती। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, असम में। यदि आपका आंसर आपको अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है, दक्षिण भारत की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, तमिलनाडु। आपका कॉफ़ी की बात करेगा तो कर्नाटक में होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है और जो असम का आपका करीबी क्षेत्र है, वहाँ से असम की दूरी बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य अंग होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाय की खेती में आपका काट छांट अनिवार्य अंग होती है, क्योंकि आपका चाय का निर्माण जो होता है, उत्पादन आपका चाय के पौधों की जो पत्तियां होती है उससे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। ये जो आपका इंग्लैंड, मतलब जिसको संयुक्त इंग्लैंड के रूप से मतलब जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम, यूके आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, कॉफ़ी होती है एक, मतलब एक कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय झाड़ी के रूप में होती है।
और कॉफ़ी आपका केरल और कर्नाटका में सबसे अधिक रूप से होती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अरेबिका की कॉफ़ी है। और जो कर्नाटक की अरेबिका कॉफ़ी है, इसको जीआई टैग मिला है, और जीआई टैग का मानक वैलिडिटी कम से कम 10 वर्ष की होती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक। क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व की बात कर रहा है, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, विश्व का बात कर रहा है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। और ब्राज़ील में कॉफ़ी की खेती को फेजेंडा नाम से, कहवा की खेती को फेजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुर्ग। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, केरला में। क्वेश्चन नंबर 46 है, वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य समूह में होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 3 राज्य है जहाँ पे रबड़ की उत्पादन होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? वाह क्या क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नासिक। और नासिक में बहुत ही सस्ते दामों पर मतलब किशमिश की बिक्री होती है। वहाँ मात्र आपको किशमिश 20 से 30 रुपये केजी मिल सकता है। यदि आपको समय मिले तो आप जाइए वहाँ से 2-4 क्विंटल किशमिश लेके आइए और बिहार में बेचिए, ताकि आपकी रोजगारी ख़त्म होगी और कुछ ना कुछ ज़्यादा आमदनी होगी। क्योंकि आप 20 रुपये किशमिश लाइएगा और यहाँ 200 रुपये बेचिएगा, तो मानिए कितना आपका प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि मैंने बहुत कम ही समय में आपके लिए 50 क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ कर दिया। और ये जो सारे क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और ये फसल से संबंधित प्रश्न थे। तो चलते हैं, वीडियो को लास्ट करते हैं। और यदि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आप पछताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों। किसी तरह की गलती हो तो आप लोग क्षमा करें।